और जीनियस क्या हाल है। देखो आज की वीडियो में हम लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एपिसोड नंबर 8 बेसिकली। मेरा नाम है सूर्य प्रताप साय। सबसे पहला क्वेश्चन, एट व्हाट pH of HCl solution with hydrogen gas electrode shows electrode potential of negative of 0.118 volt. H2 gas is bubbled at 298 Kelvin and 1 atm pressure. ओके सो इसको हम लोग समझते हैं। इसमें बेसिकली तुमसे pH वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुमको pH कैलकुलेट करना है ऑफ HCl, ठीक है। तुमको हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड दिए हुए, ओके। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इससे। यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तुम्हारा नेगेटिव 0.118 वोल्ट, ठीक है। और तुमको बोल रहा है कि H2 गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन, ओके। 298 केल्विन दिस इज टेम्परेचर एंड 1 atm इज फॉर प्रेशर, ओके। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ तुम्हारा। इसको देखते हैं तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो यही हिट हुआ होगा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन हैं सारे के सारे। तो तुमसे पूछ रहा है pH वैल्यू, ठीक है, pH फॉर HCl। सो हियर इज अ रिएक्शन। अब तक तुमको रिएक्शन तो करने आ ही क्या होगा। हम लोग पिछले बहुत सारे वीडियो से रिएक्शन कर रहे हैं। H प्लस तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है H2 में, 2 दिए हम लोग बैलेंस करने के लिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ओके। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये 0 होता है SHE के लिए, तुमको पता होगा। और ये तो हम लोग का गिवन ही था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम लोग का गिवन माइनस ऑफ 0.118 वोल्ट, ठीक है। और SHE के लिए जो हम लोग का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है वो 0 ही होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ओके। एंड माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग। ऊपर में रहता है हम लोग का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में रहता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। ऊपर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और ये साइड में इसका स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू जो है वो पावर में आ जाता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी इस तरीके की बहुत सारे बात तुमको हम बता चुके हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। पुट करने के बाद तुम्हें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का ये होगा। इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो माइनस 0.118 वोल्ट, ओके। अगेन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का हम लोग को गिवन था वैल्यू माइनस 0.118 वोल्ट, ओके। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन वी हैव डिस्कस्ड दिस इन SHE दैट चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या चाहे वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दिस विल बी ऑलवेज 0, ओके। माइनस 0.591 अपॉन 2। अगर तुम लोग वैल्यू रखोगे इसका n की जगह पे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अगर तुम इसकी जगह पे वैल्यू रखोगे हर एक का तो फिर तुमको यही मिलेगा देखने को। ln को हम लोग लॉग के टर्म में लिए हैं, ठीक है। ये सब अगर तुम एपिसोड नंबर 6 देखोगे तो तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर तुम्हारा ये देखो, ये प्योर है ना, कोई प्लस स्टेट में नहीं है, माइनस स्टेट में नहीं है, ये तुम्हारा प्योर है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा। ये भी हम तुमको बहुत बार बता चुके हैं। अगेन एक बार देख लो, प्योर है तुम्हारा हाइड्रोजन तो ये 1 होगा। यहाँ पर तुम्हारा H प्लस है, ठीक है, और H प्लस स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू 2, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया ना, 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू तुम्हारा पावर में आ जाएगा 2, ठीक है। इसी को यार अगर तुम ऊपर में लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -2 हो जाएगा पावर में, ठीक है। और बाकी सब तो सेम रहेगा। तो ये देखो सेम वेट, ओके ओके। सो यहाँ पर हम लोग 0 को हटा दिए, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किए लॉग। इसको बस हम लोग ऊपर की ओर लेकर के चले गए, इसका इन्वर्स है ये मान लो, ठीक है ना। तो फिर ये पावर में माइनस लग गया, ओके। पावर में माइनस लग गया तो एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि कुछ भी अगर पावर में होगा तो फिर लॉग उसको अपने तरफ ले लेगा, ठीक है, अपने साइड ले लेगा लॉग, उसको पावर में नहीं रहने देगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा -2 लॉग H प्लस। अगेन ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि ये इसको अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात तुमसे पूछ रहा था pH ना, तुमको एक बात बता देते हैं दैट pH निकालने का जो तरीका होता है
फॉर हाइड्रोजन और यू कैन से दैट पीएच का जो वैल्यू होता है, सॉरी पीएच निकालने का तरीका होता है दिस इज माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। पीएच निकालने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर सेम चीज़ हो गया ना, नेगेटिव ऑफ लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सो वी कैन राइट पीएच इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू था नेगेटिव ऑफ 0.118 इक्वल नेगेटिव ऑफ 0.0591। ओके, इस वाले पार्ट को हम लोग इस तरफ लेकर के जाएंगे, हम लोगों का पीएच निकल जाएगा, ठीक है। पीएच इज बेसिकली 2, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगेन देख लो इस वाले पार्ट को, हम लोगों को पीएच फाइंड करना था ऑफ HCl, गिवन था हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था नेगेटिव ऑफ 0.118 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्ड हो रहा है एट 298 केल्विन, टेम्परेचर था 298 केल्विन, इट इज़ इन केल्विन, दैट्स वाई दिस इज 298। अगर ये सेल्सियस में होता तो फिर 25 डिग्री सेल्सियस होता, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग का 1 atm होता है, ठीक है। ये सब 11th का बात है। फॉर हाइड्रोजन दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर दिया हुआ है हम लोगों को। अब इस कंडीशन को देखते के साथ सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में SHE हिट किया होगा, ठीक है। अगर तुम SHE को पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो मेरे वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग आगे की ओर सॉल्व किए। H प्लस तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा था H2 में, ठीक है, 2 दिए बैलेंस करने के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था, तभी तो ये रिड्यूस होना 2 में, H2 में। ओके, सो यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मिल गया, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल, ये वैसे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन है ये बेसिकली, नर्स्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसका वैल्यू बैठा दिए, ठीक है। ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो तुम्हारा होगा SHE, वो चाहे तुम ऑक्सीडेशन से लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल लो, दैट विल बी 0, ओके। और इस इन सभी की जगह पे जब तुम वैल्यूज डालोगे तो फिर इसके वैल्यूज ये आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्योर है इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो फिर ये जो 2 में पावर है, ये पावर 2 में ना होकर के -2 हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है कि नेगेटिव ऑफ 2 या फिर कोई भी चीज़ अगर पावर में है, ठीक है, तो लॉग उसको अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है, पीछे ले लेगा। तो इसी को अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, सो दिस विल बी -2 लॉग H प्लस, ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर बता रहे हैं पीएच को हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। तो ये तो है यहाँ पर, तो इसके जगह पे हम लोग पीएच डाल दिए, इस वाले पार्ट को हम लोग इस साइड लेकर गए, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन किए तो पीएच का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। इसमें तुमको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन जिसका जो पीएच है वो 10 है। यहाँ पर तुमको बेसिकली पीएच दे रखा है, ठीक है, गिवन में। तुम अभी देख सकते हो अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल तुमको फाइंड करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो फिर वहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, वो हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, ये 0 हो गया। अब इसी से अगर हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो H प्लस तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है H2 में, बिल्कुल पिछले वाले रिएक्शन की तरह। दो हम लोग लेंगे यहाँ पर फॉर बैलेंसिंग दिस, वी विल टेक 2, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सेप्ट कर रहा है तभी तो ये रिड्यूस हो रहा है ना H2 में, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, ओके। जस्ट फॉर्मूला हम लोग यूज़ किया उसका, सेम बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर तुमको पीएच का जो वैल्यू दिया ना, पीएच में तुमको क्या करना है कि यहाँ पर तो सबसे पहले तुम सेम चीज़ करोगे, ऊपर में ये प्रोडक्ट में है तो फिर इसको तुम ऊपर में लिख दोगे Ln, ऊपर में इसका कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू तुम्हारा ऊपर में आ जाएगा एज अ पावर, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तुम्हारा क्योंकि ये प्योर है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला जब तुम्हारा ऊपर जाएगा तो फिर देखो तुमको दिखाते हैं, ये कुछ इस तरीके से है, log 1/H प्लस, ठीक है। ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो हो जाएगा
लॉग एच प्लस -2, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है इसलिए -2 में आ जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी इस वाले पार्ट को ये अपने तरफ खींच लेगा, -2 लॉग एच प्लस, ठीक है। तो ये अगेन, ये देखो ये अगेन ऐसे हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अगेन माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। इसको हम लोग पी एच लिख सकते हैं ना, ठीक है। और पी एच का तो वैल्यू 10 दिया ही हुआ है हम लोग को, ठीक है। इस बार हम लोग को निकालना है पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम लोग को निकालना है। ये 0 हम लोग डिस्कस करेंगे, एस एच है इसलिए 0 ही होगा। ये सारे वैल्यूज़, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग पी पुट कर दिए, पी एच पुट कर दिए, पी एच का वैल्यू 10 दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो बस इसी को कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तुम्हारे पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से कर लेना, यहाँ पर बेसिकली दिखाए हुए हैं किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है, आंसर है -0.59 वोल्ट, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें तुमसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा किसी एक स्पीसीज का, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ऑब्वियसली इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल। ये वाला पार्ट तुम्हारा एनोड का हो गया, ये वाला पार्ट तुम्हारा कैथोड का हो गया। इस साइड पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है, इस साइड पे तुम्हारा रिडक्शन होता है, ओके। इस साइड पे तुम्हारा Cd2+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तुमको नहीं बता रहा है, ठीक है। तुमको इसी का कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो Ni2+ ऐसा कॉन्सेंट्रेशन वो तुमको दे रहा है, ठीक है। तो तुमको इसको यूज़ करना है। EMF बेसिकली तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। EMF इज 0.2 वोल्ट, ठीक है। EMF अगेन वही हो गया, ई सेल। कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+ आयन। ये जो है ना Cd2+ आयन, ये सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। गाइस देखो, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर गिवन में ये दोनों हम लोगों को दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही का, ठीक है। Cd2+ से Cd में चेंज हो रहा है तो फिर इसका भी दिया हुआ है, और Na2+ से Na में रिड्यूस हो रहा है तो फिर उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग के पास दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। अगेन हम लोगों को कैलकुलेट करना है हियर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Cd2+ आयन का जो सॉल्यूशन में है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। हम लोगों को Cd2+ आयन का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन को पता करना है, ओके। गिवन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। Cd2+ तो Cd का भी रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और Na2+ से Na का भी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके। गाइस आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया हो, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो यार देखो कोई भी बना सकता है, ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूशन को समझने से पहले तुमको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी जब भी तुमको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखे, सबसे पहले तो क्या करो कि उसका रिएक्शन लिख लो, ठीक है। रिएक्शन कैसे लिखते हैं अगर अभी तक नहीं समझ में आया, ये देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एनोड पे क्या हो रहा है, दिस साइड इज ऑफ एनोड। एनोड पे तुम्हारा जो Cd है वो कन्वर्ट हो रहा है Cd2+ में, ठीक है, Cd2+ में। अब Cd2+ में कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। एट कैथोड Na2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और बन गया Ni, रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो N इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली 2। ओवरऑल रिएक्शन Cd + Na2+, ठीक है, Cd + Na2+, ये चेंज हो रहा है Cd2+ Ni में, ओके। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, ई सेल इक्वल E0 सेल माइनस RT/NF, नेचुरल लॉग, ये हुआ तुम्हारा प्रोडक्ट वाला साइड अपॉन में ये रिएक्टेंट वाला साइड, ठीक है ना। दोनों ही का तुम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, ओके। ये n के जगह पे तुम 2 डालोगे। वन मोर थिंग, दिस इज प्योर, ये दोनों ही का वैल्यू 1 1 हो गया। तुम्हारा बचा क्या, Cd2+ अपॉन में Ni2+, ओके। Cd2+ अपॉन में Ni2+। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। देखो हम लोगों को ये गिवन था ई सेल, EMF ऑफ द सेल गिवन था ना, बताए थे क्वेश्चन ही में तुमको 0.2 वोल्ट, ओके। सो वी कैन राइट EMF ऑफ द सेल, EMF और से ई सेल इक्वल
ई नॉट सेल बेसिकली हम लोगों के पास नहीं गिवन था, लेकिन हम लोगों को कम से कम रिडक्शन पोटेंशियल तो दोनों का गिवन था, ठीक है। तो उसी से हम लोग निकाल लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर देखो हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किया है, बस ये समझ लो। दिस इज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। माइनस RT अपॉन NF वाला जो था वो यहाँ पर आ गया ln, ठीक है। और ये देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को पता था 2m, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को नहीं पता था, इसी का तो निकालना था ना, तो फिर इसके जगह पे हम लोग बस x पुट कर दिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट किए 0.15, ठीक है, माइनस ये वैल्यू, और इसके जगह पे हम लोग x पुट कर दिए। समझ में आ रहा है ना यार? नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा है, और डिसलाइक मार देना फिर। अपॉन में इसका तुमको कॉन्सेंट्रेशन 2 दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट सॉल्व फॉर x, यू गोना गेट योर आंसर 0.04 m, ओके। यू हैव टू कैलकुलेट इट, काइंडली कैलकुलेटेड यार, ठीक है। उतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो में कि हमको कैलकुलेट कर करके दिखाएं, ओके। एंड वन मोर थिंग दैट नन ऑफ क्वेश्चंस आर माइंड, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही ले रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मटेरियल से उठा रहे हैं, ओके। सो x जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ऑफ CD है ना, कैलकुलेट द CD2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इन सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक करो, नहीं समझ में आओ डिसलाइक मारो, कमेंट में जाकर के बताओ क्या नहीं समझ में आया, हम उसका प्रॉपर वीडियो आंसर दे देंगे, ठीक है। वन मोर थिंग कि मेरे चैनल का कोई भी अपडेट वगैरह जो आता है ना, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, वो सारे के सारे इंस्टाग्राम पे ही आते हैं, ओके। आई विल प्रोवाइड यू माई इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट, ओके। जाना, फॉलो कर लेना, लाइव भी कभी आना हमको होता है ना, तो फिर हम उसी पे आ जाते हैं, ओके। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, ओके। सो अगला वीडियो हम लोग का जल्दी आने वाला है, एपिसोड नंबर 9 ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ज़्यादा कुछ नहीं बच गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इसके ऊपर जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। बाकी इतने भी क्वेश्चन अगर बढ़िया से कर लेते हो ना, तो फिर तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को खुद से ईजिली सॉल्व कर सको, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो में जितना पढ़ा है वो सब नोट्स ले लेना। आई होप कि तुम साथ साथ नोट्स लिए हो, अगर लिए हो तो उन सभी नोट्स को कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है, भूल मत जाना। चलो गाइस, पढ़ते रहो एपिसोड नंबर 9 के लिए। बाय बाय।